अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नातिया खान और मैं हूं नीलम असलम। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। महकमा तालीम के लिए लम्हा फिक्रिया। लाहौर की 10 यूनियन काउंसिल्स में शरह तालीम 10% से भी कम। सेक्रेटरी लिटरेसी डॉक्टर परवेज अहमद कहते हैं कि शरह खानगी में इजाफे के मंसूबे बना लिए। शहर में इस बार आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ की तादाद में 8% इजाफा मुतवक्के। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर का कहना है हर 2 किलोमीटर के फासले पर पोलिंग स्टेशन बनेगा। विफाक के बाद पंजाब हुकूमत का भी ग्रेड 1 से 15 तक मुलाजमीन का ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 40 रुपए महंगा, नई कीमत 620 रुपए मुकर्रर। पुलिस को रोकते हो। भेकेवाल मोड़ पर खातून को छेड़छाड़ से मना करने पर कांस्टेबल ने 2 खवातीन समेत 4 अफराद को जख्मी कर दिया। हमचार शहबाज का कांस्टेबल सज्जाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अस्पताल में डेंगू वायरस के मजीद 3 मरीजों की तस्दीक। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 25 हो गई। दूसरी जानिब डेंगू आगाही मुहिम के सिलसिले में वॉक और सेमिनार्स का इनेकाद। न्यू गार्डन टाउन के इलाका PTCL कॉलोनी के मकीनों की सुनी गई। वासा हुकाम ने सीवरेज के पानी का निकास कर दिया। देर आए दुरुस्त आए। ऑलिव ग्रिल कैफे के मालिक ने कार सरकार में मुदाखलत और शीशा स्मोकिंग कराने पर इंतजामिया से मुआफी मांग ली। करे कोई भरे कोई। मस्ती गेट पुलिस ने जड़ा से पकड़ी गई पतंगे और डोर 1 मोरिया पुल कर रिहायशी सुल्तान पर डांस कर गिरफ्तार कर लिया। IG पंजाब की ज़ेर सदारत अमन और अमान की सूरत हाल पर इजलास। अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान के लिए इनामात, जबकि बड़ी तोन वाले एहलकारों को ऑपरेशनल ड्यूटी से हटाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जिला इंतजामिया का ऑपरेशन कब्जा माफिया से DT रोड पर रहीम कब्रिस्तान की 3 कला अराजी बागुजार। उधर LGA एवेन्यू 1 स्कीम के अलॉटेड प्लॉट ना मिलने पर सरापा एहतजाज। अस्पताल में नौकर बाज रंगे हाथों पकड़ा गया। धुलाई के बाद पुलिस के हवाले जख्म आने पर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग का रेलवे स्टेशन पर छापा। लैंडलाइन, टेलीफोन, हेयर ड्रायर, वायरलेस सेट, DVDs और एनको की भारी खेप कब्जे में ले ली। नॉर्दर्न गैस कंपनी ने मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों रुपए की गैस चोरी पकड़ ली। दूसरी जानिब बॉल्टन की रिहायशों का गैस की तवील बंदिश पर सुई गैस ऑफिस के बाहर एहतजाज। हाईकोर्ट में जाली निकाहनामा केस में जमानत खारिज होने पर मुलजिम की फरार होने की कोशिश। चाकुर चौबन पुलिस ने बिलाखिर मुलजिम घर ही लिया। अदालत ने UPS की खराब बैटरी वापस न करने पर अलब्रक इंजीनियरिंग टाउनशिप के मालिक को जवाब के लिए सनद कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ को 10 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। पार्टी के सेक्रेटरी इजलास शफकत महमूद का कहना है कि मुआफी मांगने तक कोर्ट कचहरी ख्वाजा आसिफ का मुकद्दर बने। PC होटल में ड्रग फ्री फाउंडेशन के ताउन से चौथी यूथ पाकिस्तान कांग्रेस का इनेकाद। इख्तितामी तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा की शिरकत। 42 के रिपोर्टर उमर असलम की चर्चा। साबिक NBG ऑफिसर डॉक्टर आसिम सलीम की रस्म कुल अदा कर दी गई। DCO समेत सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। पंजाब यूथ फेस्टिवल में क्रिकेट, रस्साकशी, नेजाबाजी समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी, जबकि MPA राना इकबाल ने आर्म रेसलिंग में हिस्सा लिया। और अंजून अकबरी और मोशी गेट के वस्न वाक़िया मोहल्ला चिल्ला भूलिया की तारीखी अहमियत नागढ़ पहलवान का मसलन भी रहा। हेडलाइंस आपने जानी और अब मुलाहिजा कीजिए खबरों की तफसील। जिला लाहौर की 10 यूनियन काउंसिल्स में शरह तालीम 10% से भी कम है, जबकि पंजाब की 9 करोड़ की आबादी में से 3.5 करोड़ अफराद स्कूल की तालीम से भी महरूम हैं।
सेक्रेटरी लिटरेसी पंजाब डॉक्टर परवेज अहमद खान ने सिटी 42 से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि पंजाब में लिटरेसी डिपार्टमेंट 10 बरस से काम कर रहा है। इस शोबे का मकसद गैर रस्मी जरिए तालीम के जरिए शरह खानदगी में इजाफा करना है। उन्होंने कहा कि सूबे की 9 करोड़ की आबादी में 3.5 करोड़ अफराद स्कूल की तालीम से भी महरूम हैं, जबकि 65 लाख बच्चे 6 साल की उम्र होने के बावजूद स्कूल नहीं जाते। डॉक्टर परवेज अहमद खान का कहना है कि जिला लाहौर की 10 यूनियन काउंसिल्स में शरह तालीम 10% से भी कम है। इनमें हडियारा, अबुबकर, शाहपुर, बकर मंडी और चूंग शामिल हैं। शाम की भतियां, सुल्तान के मांगा मंडी, रायविंड, काहनानो यूनियन काउंसिल में भी शरह तालीम 10% से कम है। सेक्रेटरी लिटरेसी का कहना है कि 2.3 अरब रुपए की लागत से 3 लाख बच्चों को स्कूल लाने का मंसूबा शुरू किया गया है। यह मंसूबा 4 बरस में मुकम्मल होगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इस बार आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ की तादाद में 8% इजाफा किया जाएगा। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक शहर में हर 2 किलोमीटर के फासले पर पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। 2008 के आम इंतखाबात में लाहौर में पोलिंग स्टेशन की तादाद 3211 जबकि पोलिंग बूथ की तादाद 7987 थी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर राना मोहम्मद इश्तियाक ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हर 2 किलोमीटर के फासले पर पोलिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। उनका कहना था कि वोटर लिस्टों को गलतियों से पाक करने के लिए इलेक्शन कमीशन के दफातर में ताहाल काम जारी है। शहरी अपने वोट का इंदराज दुरुस्त कराने के लिए रजू कर सकते हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान आटे की कीमत में इजाफे पर मुज़ाकरात की कामयाबी के बावजूद शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा फराहम नहीं किया गया। फ्लोर मिल्स को हुकूमत की जानिब से सस्ती गंदम की फराहमी न होने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स को आटे की फराहमी बंद कर दी गई थी। इसके बाद पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के दरमियान मुज़ाकरात में फैसला किया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे के थैले की कीमत 40 रुपए इजाफे के साथ 620 रुपए काटी जाएगी। ताहम मुज़ाकरात के बावजूद शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी शुरू नहीं हो सकी। चिड़ियाघर में मौजूद आबी हयात के पिंजरों में खड़े गंदे पानी के ताफुन से सैर के लिए आने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रही है एमन ताहिर अपनी इस रिपोर्ट में। चिड़ियाघर में तरह तरह के नायाब जंगली जानवर मौजूद हैं, जिनमें आबे हयात शहरियों की खसूसी तवज्जो का मरकज है। लेकिन आबे हयात के पिंजरों में मौजूद पानी में दरख्तों के पत्ते और दीगर गंदगी सैर के लिए आने वाले शहरियों को मायूस कर देती है। शहरियों का कहना है कि पिंजरों में खड़ा पानी बदबूदार है, जिसकी वजह से पिंजरों के पास खड़े होना भी मुहाल है। ऐसे में जंगली हयात को कैसे और क्यों कर देख सकते हैं। पानी हमने अक्सर जगहों पे देखा है तो गंदा पानी है, जो जानवरों के लिए तो है ही, इंसानों के लिए भी जो है ना, वो जो इधर सैर करने के लिए आउटिंग के लिए आते हैं उनको भी ये देख कर ना तो कोई उनके ज़हन में अच्छा तासुर पैदा नहीं होता। बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी बड़े भी आते हैं। पानी साफ़ सुथरा होगा, सफाई होगी तो बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। पानी खास तौर पर साफ रखना चाहिए, जहाँ पे जानवर अपना गंदी चीज़ें बदबू फैलाते हैं, लेकिन यहाँ ये अच्छी जगह है। दूसरी जानिब चिड़ियाघर के डायरेक्टर शफकत अली का कहना है कि बतख और दरियाई घोड़े के पिंजरों में रोजाना की बुनियाद पर ताज़ा पानी भरा जाता है, जबकि मगरमच्छ के पिंजरों में 1 हफ्ते बाद पानी को तब्दील किया जाता है, जबकि इन पिंजरों में डेंगू समेत दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए मछलियाँ छोड़ी गई हैं। सफाई को इंश्योर किया और दरख्तों की ट्रिमिंग करके हमने मिनिमम पत्ते जो वहाँ पे गिरने चाहिए थे वो किया, फिर उसकी सफाई को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर किया। शहरियों का कहना है कि चिड़ियाघर की रौनकें बहाल रखने के लिए आबी हयात के पिंजरों में सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जाएं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी वाइल्ड लाइफ इफ्तिखार शाह। इफ्तिखार शाह से हम पूछेंगे कि ये जो गंदा पानी खड़ा है आबी हयात के पिंजरों में, क्या ये एक डेंगू का पेश खेमा साबित नहीं हो सकता? ये फर्स्ट टाइम मेरे नोटिस में आ रही है, क्योंकि पानी के सिलसिले में तो आजकल वैसे भी हम बड़े सेंसिटिव हैं कि डेंगू का जो है एंटी डेंगू जो कैंपेन शुरू हुई है और पानी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम आपसे सुन रहा हूँ। कुछ चेक करते हैं कि ये क्यों खड़ा हुआ है और तापन क्यों आ रहा है, इसकी फौरन रेक्टिफिकेशन की जाएगी। ये बताएगा इफ्तिखार साहब, ज़ाहिर तौर पर डेंगू का खतरा तो मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ शहरियों को गंदे पानी की वजह से जहनी कोफ्त का भी सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये मैंने जैसे कहा है ना कि हम तो ऑलरेडी बड़े सेंसिटिव हैं कि पानी खड़ा ही नहीं होना चाहिए। ये मैं फर्स्ट टाइम आपसे ये बात सुन रहा हूँ। कल भी मेरी डायरेक्टर से बात हुई थी, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि कब तक प्रबलन, तो बारिश अगर कोई हो जाती है तो उसका हम फौरन ही एक कैंपेन करते हैं कि पानी को खुश्क किया जाए। और अभी हम आज ही से फिर डायरेक्शन में दूंगा डायरेक्टर को कि पानी का एक कतरा नहीं होना चाहिए, फौरन साफ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डीजी वाइल्ड लाइफ इफ्तिखार शाह साहब, सिटी 42 से बात करने के लिए।
डेंगू बुखार का खतरा शहर पर बदस्तूर मंडला रहा है। मेयो अस्पताल में डेंगू वायरस के मजीद 3 केसेस की तस्दीक के बाद मजमूई तादाद 25 हो गई। शहर में डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा जारी है। लोहारी के रिहायशी 23 साल कासिम को बुखार के बायस मेयो अस्पताल में दाखिल किया गया और क्लिनिकल टेस्ट के बाद उसके डेंगू वायरस का शिकार होने की तस्दीक कर दी गई। बंद रोड की रिहायशी 18 साल नबीला और कोट अब्दुल मालिक के रिहायशी 40 साल शफीक भी बुखार के बायस मेयो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और इनके डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई है। 3 नए मरीज सामने आने पर अब तक डेंगू के कन्फर्म केसेस की मजमूई तादाद 25 हो गई है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल इंतजामिया के ज़रिए तमाम डेंगू से आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि अगर टायर शॉप्स और कंस्ट्रक्शन साइट से लार्वा मिला तो जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाएगा। यासिर अरफात की रिपोर्ट। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मौलाना शौकत अली रोड तक निकाली जाने वाली वॉक में मामले खसूसी बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत, MS जिना अस्पताल अफजल शाहीन, सूबाई चेयरमैन पैरामेडिकल स्टाफ मलिक मुनीर, यूसुफ बिल्ला समेत पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि डेंगू पर काबू पाने के लिए लोगों में शऊर पैदा करना बहुत जरूरी है। किसी टायर शॉप पे या किसी कोई बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पे बार बार कहने के बावजूद भी अगर वो उसको प्रॉपर नहीं करेंगे और वहाँ से लार्वा डिटेक्ट होगा, लार्वा मिलेगा तो उसको हम तलब तो करेंगे मगर उसके साथ FIR भी करेंगे। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज महमूद शौकत का कहना है कि डेंगू को खत्म नहीं किया जा सकता मगर लोगों में आगाही पैदा करके मर्ज पर काबू पाना मुमकिन है। ये जो इजहार है ये सोच और जहनीत की तब्दीली का इजहार है। इसका मकसद जो है वो बहुत वसी है उस एक अमल से जिसमें आपने मच्छर के लार्वे को मारना है। MS जिना अस्पताल डॉक्टर अफजल शाहीन ने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज के जरिए आम आदमी में डेंगू से आगाही के हवाले से बहुत मदद मिली है। डेंगू का प्रॉब्लम ये कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। जब कम्युनिटी पूरी इन्वॉल्व होगी तो हम इसको ख़त्म करने के काबिल हो जाएंगे। सूबाई चेयरमैन पैरामेडिकल स्टाफ मलिक मुनीर का कहना है कि पैरामेडिकल स्टाफ लोगों में डेंगू के हवाले से शऊर पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ है, हम अपनी ड्यूटी के अलावा ओवर टाइम भी लगाएंगे क्योंकि इस मुज़िम मर्ज के लिए मैं समझता हूँ कि हमें सबको साथ चलना है। वॉक के शुरा ने डेंगू के खिलाफ जंग में खादमी आला से इजहारी यकजहती के लिए नारे लगाए और शहरियों में पंफलेट भी तकसीम किए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ यासिर अरफात, सिटी 42। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जरिए तमाम डेंगू से बचाव और इसके तदारुक के हवाले से आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस सेमिनार के हवाले से हमें अपडेट कर रही हैं फिजा नूर। चेयरिंग क्रॉस के करीब वाक़े हलाल अहमद के दफ्तर में मुनक्किद होने वाले सेमिनार में हलाल अहमद मैनेजिंग कमेटी के मेंबर डॉक्टर शौकत अली ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में रेड क्रिसेंट सोसाइटी पंजाब के सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम, डॉक्टर तारिक, डॉक्टर इरशाद नबी सिंधु समेत शालीमार कॉलेज की प्रिंसिपल शहनाज सत्तार, तालबात, नर्सेज, लेडी हेल्थ वर्कर्स, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस और पंजाब पुलिस के एहलकारों ने शिरकत की। शुरा का कहना है कि ऐसे सेमिनार्स के इनेकाद से इनकी मालूमात में इजाफा होता है। इस तरह के सेमिनार्स होते रहने चाहिए क्योंकि इस तरह के सेमिनार से हमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा मिलती है डेंगू फीवर के बारे में। ये सेमिनार जो गवर्नमेंट है ना वो हमारे लिए करवा रही है और हमको चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें बिकॉज हमारी हेल्प के बगैर कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि यहाँ से सुन के जाना जाके बैठ जाना, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस बारे में। तकरीब के मेहमान खसूसी डॉक्टर शौकत अली का कहना है कि अगर माशरे के तमाम अफराद डेंगू के खात्मे के लिए कोशिश करें तो इस वायरस का खात्मा मुमकिन बनाया जा सकता है। ये जो सेमिनार है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। हमने मुख्तलिफ़ कॉलेज से नौजवान वॉलंटियर्स बुलवाए, उनको मुकम्मल तौर पर डेंगू फीवर की आगाही दी। अब वो जाकर इस इंफॉर्मेशन को अपने अपने कॉलेजेस में स्प्रेड करें। रेड क्रिसेंट सोसाइटी पंजाब के सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने हर कुदरती आफत और मुसीबत में शहरियों का साथ दिया है और डेंगू से बचाव के लिए भी खदमात पेश करते रहेंगे। इस सेमिनार का मकसद ये था ताकि आवाम को आगाही दी जाए कि डेंगू क्या चीज़ है, इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है और इसके लिए हम क्या इक़दाम कर रहे हैं ताकि हमारी सोसाइटी जो है इससे बिल्कुल महफूज रह सके। सेमिनार के शुरा का कहना है कि डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ साथ माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ फिजा नूर, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42।
यहाँ पर एक अहम तरीन खबर से आपको अपडेट करेंगे। पुलिस लाइंस में डीआईजी ऑपरेशन राय ताहिर की सरबराही में क्राइम मीटिंग जारी है। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असद साहिब। जी साहिब, बताएगा कि इस मीटिंग में कौन कौन शरीक है? जी, ये पुलिस लाइंस किला गुज्जर सिंह में मीटिंग शुरू है, जिसमें डीआईजी ऑपरेशन राय ताहिर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन चोइस शफीक की सरबराही में ये मीटिंग जारी है। इसमें तमाम इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग के एसपी शरीक हैं, जबकि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बाबर बख्त और एसपी हेडक्वार्टर हसन मिसाल सुखेरा भी मौजूद हैं। मीटिंग में राय ताहिर ने तमाम एसपी को हिदायत किया है कि वो क्राइम पर कंट्रोल पाने के लिए खुद जो है वो गश्त को मौसर बनाएं, बाहर दफातर से निकलें। इसके अलावा कल सुबह जो मीटिंग आईजी पंजाब लाहौर पुलिस की कर रहे हैं, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम एक्यूरेट फिगर लेकर सुबह आएँ, अगर कहीं खामी है, कोताही है तो वो भी सामने लाएं और जहां अच्छा काम हुआ है वो भी सामने लाएं। जबकि उनका ये भी कहना था कि जराइम पेशा अपराध के खिलाफ क्रैकडाउन करें। एसएसपी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने एसपी को हिदायत की कि वो जो मुकदमात के चलान हैं उनको बर वक्त भिजवाएं और उनका खुद जो है जायजा लिया करें, ताकि बर वक्त चलान जाएं और लोग जो मुजरमान हैं उनको सजाएं हों और वो जेलों में जा सके। जी, बहुत शुक्रिया असद साहिब आपका हमें इस अहम मीटिंग के हवाले से आगाह करने के लिए। आईजी पंजाब हाजी हबीबुर रहमान का कहना है कि सूबे में अमन अमान के कयाम के लिए जुराइम पेशा अनासर से सख्ती से निपटा जाए, जबकि मोटी तौंद वाले एहलकारों और अफसरान को मजीद सख्त ट्रेनिंग करवाई जाए। सूबे में अमन अमान के कयाम के हवाले से आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किद होने वाले इजलास में तमाम एडिशनल आईजी, सीसीपीओ लाहौर, तमाम रीजन्स के आरपीओस और डीपीओ शरीक हुए। डीपीओस ने अपने इस्लाम में अमन अमान की सूरत हाल और जराइम की शरह के बारे में आईजी को ब्रीफिंग दी। आईजी ने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले करने पर डीपीओ रहीम या खान सुहेल जफर चड्ढा को 1 लाख रुपए इनाम दिया। सीपीओ फैसलाबाद बिलाल कमियाना और डीपीओ बिहारी अली नासिर रिजवी को 50,000 रुपए इनाम दिया गया। उन्होंने लाहौर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और सीसीपीओ असलम तरीन को 50,000 रुपए नकद इनाम दिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन चौधरी शफीक और डीआईजी ऑपरेशन राय ताहिर को भी 25,000 रुपए इनाम दिया गया। इकबाल टाउन के इलाके में खातून को छेड़ने से मना करने पर कांस्टेबल ने अंधाधुन फायरिंग करके 4 अफराद को जख्मी कर दिया। वाक़ई की इत्तला मिलने पर रुकन कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज भी जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। उनका कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस के मुताबिक भेकेवाल पिंड की रहायशी रहमत की भाभी रुबीना को नवाकोट में तैनात कांस्टेबल सजाद ने छेड़ा तो रहमत ने इसको मना किया। इस दौरान दोनों में तल कलामी हो गई, जिस पर कांस्टेबल ने तेज में आकर इन पर अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में रहमत, इसकी बीवी साहिबा, भाभी रुबीना और बेटा वकास शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद कांस्टेबल मौके से फरार हो गया। वाक़े के बाद मकामी अफराद ने अपनी मदद आग के तहत जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर है। वाक़े की इत्तला मिलने पर मकामी पुलिस और रुकन कौमी असम्बली हमजा शहबाज मौके पर पहुंच गए। रहते थे यहाँ पहलवान और बड़े इंसान, सुनते थे लोगों की आहू फगा। ये है मोहल्ला चिल्ला बीबियां, अख्तर हयात है रुतबुल निसा। अंदरून अकबरी और मोची गेट के अहम बीच एक मोहल्ला चिल्ला बीबियां वाक़े है। बाज लोग गलती से इसे मोहल्ला चहल बीबियां भी कहते हैं। मोहल्ले का नाम चिल्ला बीबियां इसलिए पड़ा कि इस जगह बाज बुजुर्गों की बेटियां चिल्ला कशी किया करती थीं। इस मोहल्ले के नुक्ता आगाज पर एक रवायत के मुताबिक अल्तमश की छोटी बेटी आयशा सुल्ताना का मिजार है, जिसके मुतवल्लिक ख्वाजा फलाह नाइक हैं। पेचीदा और तंगो तारीख गलियों पर मुश्तमिल मोहल्ला चिल्ला बीबियां में अपने वक्त के नामवर लोग क़याम पजीर रहे। अल्लामा इकबाल का ससुराल और उनके बड़े साहबजादे आफ्ताब इकबाल इसी मोहल्ले में मुकीम रहे। यहाँ पे जितने मशहूर लोग थे अक्सर तो मतलब इस दुनिया से कूच कर गए हैं। जिनकी औलादें हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। जो मेरे जैसा सफ़ेद पोश है वो अभी तक अपने पुराने घरों में बैठा हुआ है। इसकी ये सूरत हाल है। वैसे मेरे भी बच्चे यहाँ से चले गए हुए हैं। मैं क्योंकि वो पुरानी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, कुछ यहाँ पे शौक अपने उल्टे सीधे पाल रखे हैं, उनको अटेंड करने के लिए आ जाता हूँ। मोहल्ला चिल्ला बीबिया में इस्तादा ये हवेली तारीखी हैसियत की हामिल है। ये सैयद वाजिद अली शाह की मलकियत थी। इस तख्त पोश पर सैयद वाजिद अली मोहल्ले वालों के मसाइल हल करने के लिए पंचायत का एहतमाम किया करते।
तजम्मुल हुसैन भी इसके मकीनों में से थे। मकीनों से खाली ये टूटी फूटी हवेली कभी पहलवानों की बिल्डिंग कहलाती थी। अली साईं पहलवान, खलीफा मिराज पहलवान और उनके बड़े उस्ताद फतेहुद्दीन पहलवान यहीं रहते थे। मोहल्ला चिल्ला बीबियाँ में 4 इमाम बारगाहें, तारीखी मस्जिद मुल्ला मजीद और 3 मज़ारात भी पाए जाते हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा अख्तर हयात, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। हिंदू सुधार सभा की तरफ से दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू बरादरी के बाल्मीकि फिरके के कब्रिस्तान की जमीन वागुजार कराने का हुक्म दिया था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार शाहिद कल्याणी ने जमीन वागुजार करा ली है। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सामने का इलाका है। यहाँ पर किसी जमाने में हिंदुओं के बाल्मीकि फिरके का कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसकी बाकियात अब तक मौजूद हैं। इस जगह पर कब्जा हो गया और सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सदार सभा के जनरल सेक्रेटरी अमरनाथ और हीरा लाल की तरफ से दरखास्त दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिले इंतजामिया को जमीन वागुजार कराने के अहकाम जारी कर दिए, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर शालामार शाहिद कल्याणी की ज़ेरे निगरानी ऑपरेशन किया गया। शालामार टाउन के टीएमओ हारिस जलील, टीओआर सोहेल अशरफ, गुलबर्ग टाउन के टीओआर अतीक आशिक और दोनों टाउन्स के अमले ने ऑपरेशन करते हुए हिंदुओं के कब्रिस्तान की 3 कनाल अराजी वागुजार करा ली। ऑपरेशन से पहले काबिजीन को अपना सामान बाहर निकालने का वक्त दिया गया और फिर ऑपरेशन करके तमाम कायम इमारतें गिरा दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर शालामार शाहिद कल्याणी का कहना है कि 1986 में एडीसी कैंट ने हिंदुओं के कब्रिस्तान के बारे में फैसला लिख दिया था, जिस पर अमल दरामद ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद अब ये कब्जा वागुजार करा लिया गया है और तमाम गैर कानूनी इमारतें मस्मार कर दी गई हैं। यहाँ पे हिंदू का कब्रिस्तान था, तो इस पे तजावुज़ात कर लिए लोगों ने और उस सिलसिले में उन्होंने 1986 का एडीसीजी कैंट का ऑर्डर भी पेश किया, जिसमें ये फैसला हुआ है कि ये बाल्मीकि कब्रिस्तान है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटीज़ के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा है कि फ़ौरन इसको रिमूव किया जाए एनक्रोचमेंट को, ताकि दूसरे मुल्क में, हमारे हमसाया मुल्क में हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ उसी तरह से मुमकिन हो। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह माइनॉरिटीज़ के हुकूक को प्रोटेक्ट करता है। उस पर चीफ सेक्रेटरी साहब को डायरेक्शन गई, चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर साहब, डीसीओ साहब, इन तमाम के हुक्म की बजावरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आज हम ये एक्शन कर रहे हैं। एलडीए एवेन्यू 1 स्कीम रायबन रोड के अलॉटीज ने प्लॉट न मिलने पर एहतजाज किया है। अलॉटीज का कहना है कि 6 लाख रुपए फीस जमा कराने के बावजूद वो प्लॉटों से महरूम है। रायबन रोड पर एलडीए एवेन्यू 1 स्कीम के अलॉटियों रऊफ मिर्जा, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद सरवर, मोहम्मद अदील, अरशद इकबाल, राशिद अली, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद यूनस, हाफिज, आसिफ मजीद और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि एलडीए ने 2008 में कब्जा देना था, लेकिन ताहाल इन्हें प्लॉट नहीं मिले। कई अलॉटी रिटायर्ड और कई दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनका कहना है कि कब्जा न मिलने की बड़ी वजह वहां पर बिजली का ना होना है। वासा हुकाम ने न्यू गार्डन टाउन के इलाके पीटीसीएल कॉलोनी में कई रोज से जमा सीवरेज और बारिश का पानी मशीनों के जरिए निकाल दिया। न्यू गार्डन टाउन टीपू ब्लॉक में पीटीसीएल मुलाजमीन के लिए बनाई गई कॉलोनी के डी ब्लॉक में नकासिया का इंतजाम न होने के बायस गटरों का गंदा पानी घरों के सामने खड़ा था, जिससे रिहायशियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। डॉक्टर सईद इलाही ने वासा हुकाम को सीवरेज का पानी निकालने की हिदायत की थी। वासा हुकाम ने सकर मशीनों के जरिए गलियों में खड़ा पानी निकाल दिया। ऑपरेशन की निगरानी एसडीओ मलिक इकबाल, सब इंजीनियर अख्तर हुसैन और राशिद चौधरी ने की। मेयो अस्पताल में खातून से तलाई कड़े हत्याने वाला नौसरबाज रंगे हाथों पकड़ा गया। शहरियों ने धुलाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। जख्मी मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवा दिया गया। शादरा की रिहायशी परवीन बीबी अपने बेटे तौकीर के हमरा इलाज के लिए मेयो अस्पताल आई, जहां पर तारिक नामी मुलजिम ने इसको बेहतरीन इलाज मौलजी की फ्राहमी का झांसा देकर 2 तलाई कड़े हथिया लिया और भाग खड़ा हुआ। तहम तौकीर ने इसे काबू कर लिया। वारदात का इल्म होने पर शहरी जमा हो गए और मुलजिम को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। इस दौरान अस्पताल के अमले ने पुलिस को तलब कर लिया। थाना गवाल मंडी पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया और तिब्बी इमदाद के लिए इमरजेंसी में दाखिल करवा दिया है। एसएचओ ग्वाल मंडी सकलैन गोंदल ने सिटी 42 को बताया कि मुलजिम के कब्जे से हथियाए गए तलाई कड़े बरामद कर लिए गए हैं और इसके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी तफ्तीश की जा रही है। थाना सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 3000 से जायद पतंगे और केमिकल डोर की दर्जनों जख्मियां बरामद कर ली। उधर मस्ती गेट पुलिस ने अफसरान को खुश करने के लिए जड़ावाला से पकड़ी जाने वाली पतंगे और डोर एक मोरिया पुल के रिहायशी सुल्तान पर डालकर इसे गिरफ्तार कर लिया। सिटी डिवीजन पुलिस के मुताबिक पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन करने के अहकामात मिले तो मस्ती गेट पुलिस ने जड़ावाला के इलाके से 3000 तैयार पतंगे और दर्जनों डोर की चरखियां पकड़ ली और एक मोरिया पुल के
रिहायशी सुल्तान पर डालकर इसे गिरफ्तार कर लिया। उधर एसपी सिटी मुल्तान खान के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में पतंगे तैयार और फरोख्त करने वाले के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 15 के सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 जनवरी से वफाकी तर्ज पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को इरसाल की जा रही है। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना ने वज़ीर आला की मंजूरी के लिए समरी पर काम शुरू कर दिया है और फंड्स का भी इंतजाम किया जा रहा है, जबकि वफाकी हुकूमत 1 जुलाई से ये अलाउंस बढ़ा चुकी है। इसके साथ ही पंजाब हुकूमत ने 1 जनवरी से निपा अलाउंस 1000 रुपये, स्टाफ कॉलेज अलाउंस 2000 रुपये और MC कोर्स 500 रुपये करने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला की मंजूरी के साथ ही ये अलाउंस मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह पंजाब में DADA अलाउंस में भी इजाफा किया जा रहा है। ऑलिव ग्रिल कैफे के मालिक और चेयरमैन रेस्टोरेंट एंड कैफे एसोसिएशन ने कार सरकार में मुदाखलत और शीशा स्मोकिंग कराने पर मुआफी मांग कर रिहाई हासिल कर ली। जिले इंतजामिया ने सोमवार के रोज ऑलिव ग्रिल पर छापा मारा। इस दौरान कैफे के मालिक और चेयरमैन रेस्टोरेंट एंड कैफे एसोसिएशन मलिक नसीर ने सरकारी एहलकारों के साथ बदतमीजी की और इन्हें धक्के भी दिए, जिस पर जिले इंतजामिया ने कैफे को सील कर दिया और मलिक नसीर को गिरफ्तार करा दिया। मलिक नसीर ने जिले इंतजामिया को माफीनामा जारी करा दिया है, जिसमें इस बात का इकरार किया गया है कि वो कार सरकार में मुदाखलत के मुर्तकिब हुए और उन्होंने दफा 144 नाफिज होने के बाद भी अपने कैफे में शीशा स्मोकिंग जारी रखी, जिस पर वो माजरत ख्वाह हैं। इन्हें माफ कर दिया जाए, वो दोबारा कार सरकार में मुदाखलत नहीं करेंगे और ना शीशा स्मोकिंग कराएंगे, जिस पर मलिक नसीर को रिहा कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में वाइस चांसलर डॉक्टर तलत नसीर पाशा ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मुहिम के दौरान फंड रेजिंग भी की जाएगी। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में शजरकारी मुहिम के आगाज के मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर तलत नसीर पाशा, DG लाइव स्टॉक नवाज सईद, साबिक DG लाइव स्टॉक डॉक्टर बशीर अहमद और मोहम्मद हुसैन भट्टी समेत दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। शजरकारी मुहिम के पहले मरहले में यूनिवर्सिटी में ही 100 पौधे लगाए गए, जिसमें पाम, नीम, मरवा और मोतिया शामिल है। वाइस चांसलर डॉक्टर तलत नसीर पाशा का कहना है कि यूनिवर्सिटी के तलबा के माली मुआवरत करने के लिए इंडोमेंट फंड का कयाम अमल में लाया जा रहा है। शजरकारी मुहिम के जरिए एक पौधे पर 1000 रुपए की रकम वसूल की जा रही है, जिसे इंडोमेंट फंड में शामिल किया जाएगा। उनका कहना था कि शजरकारी से यूनिवर्सिटी में खूबसूरती भी आएगी और इस मुहिम के जरिए फंड रेजिंग भी आसान हो जाएगी। तंजीम बिल्डेड के जरिए तमाम कवायदगार हुकूमत पंजाब के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। कल कॉन्टिनेंटल होटल में मुनक़िदा सेमिनार में अरकान सूबाई असम्बली एजाज अहमद खान, एहसानुल हक नौलाठिया, डॉक्टर असद अशरफ, परवेज रफीक, चौधरी जावेद, समीना खाबर हयात, साजिदा मीर और आरिफा खालिद समेत दीगर अरकान असम्बली ने शिरकत की। अरकान असम्बली का कहना था कि कानून साजी ब्यूरोक्रेसी की बजाय अवाम नुमाइंदों को करनी चाहिए और कायमा कमेटियों की सिफारिशात पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून साजी अवामी भलाई के लिए होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितनी भी कानून साजी हुई है, इससे अवाम को फायदा हासिल नहीं हुआ। पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। DCO नूरुल अमीन मेंगल ने जल्लो और रायगढ़ में अस्पतालों के लिए PC1 फौरी तौर पर तैयार करने की हिदायत कर दी। DCO नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रिव्यू कमेटी के इजलास में EDO फाइनेंस शाहिद सिप्रा, EDO वर्क जावेद इलियास, EDO एजुकेशन परवेज अख्तर, EDO हेल्थ डॉक्टर इनामुल हक समेत शोबा प्लानिंग और फाइनेंस के अफसरान ने शिरकत की। DCO को शहर में जारी तरक्याती कामों के हवाले से आगाह किया गया। DCO ने हेल्थ डिपार्टमेंट को हिदायत की कि जलो रायगढ़ में 40 बिस्तरों के अस्पताल के लिए PC1 फौरी तौर पर तैयार किया जाए और इस सिलसिले में कोताही करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नूरुल अमीन मेंगल ने चाइना स्कीम के मॉडल बाजार की तामीर में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया और इसे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने रेलवे स्टेशन पर छापा मारकर लाखों रुपए मालियत के स्मगल शुदा लैंडलाइन, टेलीफोन, हेयर ड्रायर, वायरलेस सेट, DVDs और एनकों की भारी खेप कब्जे में ले ली। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने रेलवे स्टेशन पर कराची से लाए जाने वाले स्मगल शुदा सामान की भारी खेप कब्जे में ले ली। पकड़े गए स्मगल शुदा सामान में 400 लैंडलाइन और वायरलेस सेट, चाइनीज साख्ता हेयर ड्रायर, 200 DVDs और NK शामिल हैं। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग के मुताबिक ये सामान कोयटा का रिहायशी अकबर खान नामी शख्स कराची से ट्रेन के जरिए लाहौर ला रहा था। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एनको पर इटली के टैग, जबकि सुई कंपनी के DVDs पर जापान की मुहरें साबित हुई हैं।
फॉल्टन के रिहायशियों ने गैस की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सुई गैस ऑफिस लाहौर रीजन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहरे में नौजवानों, बच्चों और खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। खवातीन ने खाली बर्तन उठाकर सुई गैस हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि गैस की तवील लोड शेडिंग की वजह से इनके मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। उनका कहना है कि गैस ना होने की वजह से इन्हें खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहरे के दौरान रुकन सूबाई असम्बली मियां नसीर अहमद भी पहुंच गए, जिन्होंने मुजाहिरीन को गैस की फराहमी बहाल करने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। ड्रग फ्री फाउंडेशन के ताउन से जारी चौथी यूथ पाकिस्तान कांग्रेस की इख्तितामी तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा ने खसूसी तौर पर शिरकत की। पीसी होटल में जारी कांग्रेस के आखिरी रोज वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने कांग्रेस में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट्स और इनामात तकसीम किए। गवर्नर पंजाब का कहना था कि बल्दियाती निज़ाम ही आवाम के मसाइल का वाहिद जरिया है और आइन के आर्टिकल 140 के तहत बल्दियाती निज़ाम का क़याम सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। सरदार लतीफ खोसा का कहना था कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बल्दियाती इंतखाबात के फौरी इनेकाद के लिए खत लिख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने वकील सलमान राजा के जरिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शफकत महमूद का कहना है कि मुआफी मांगने तक कोर्ट कचहरी ख्वाजा आसिफ का मुकद्दर रहेगी। हमने सलमान राजा ने इमरान खान साहब के बिहाफ पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को 10 अरब के हर्जाने का नोटिस दिया है, क्योंकि उन्होंने जो रकीक इल्ज़ामात लगाए थे शौकत खानम के ऊपर और इमरान खान साहब के ऊपर, उनसे उनकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और उस ज़िमन में उनको लीगल नोटिस दिया है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से छोटे कारोबार का आगाज और इसकी मैनेजमेंट के मौजू पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले एंटरप्रेन्योर्स ने शिरकत की। समेडा के ट्रेनर सईद अख्तर ने शुरा को बताया कि मुख्तलिफ पहलुओं को पेश नजर रखकर कारोबार शुरू किया जाए तो नुकसान के इम्कानात को नुमाया तौर पर कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कस्टमर सर्विस के शोबे को फाल बनाकर दुनिया भर में कई कारोबारी इदारों ने तेजी से तरक्की की है। उनका कहना था कि अखराजात पर काबू पाकर एंटरप्रेन्योर्स मुश्किल मालियाती सूरत हाल से बच सकते हैं। अक्सर छोटे कारोबार करने वाले अफराद ऑपरेशंस का शोबा गैर फाल होने और मौसर मार्केटिंग न करने की वजह से मार्केट शेयर गंवा बैठते हैं। डीएमजी ग्रुप के सीनियर ऑफिसर डॉक्टर आसिम सलीम की रस्म कुल डीपीएस मॉडल स्कूल मॉडल टाउन में अदा की गई, जिसमें अरकान पंजाब असेंबली, सेक्रेटरीज, डीएमजी, जिला हुकूमत के अफसरान और अजीज़ो कारब की बड़ी तादाद शरीक हुई। डायरेक्टर जनरल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद आजम सलीम की रस्म कुल के मौके पर रुकन सूबाई असम्बली समीना खावर हयान, टीसीओ नूरुल अमीन मेंगल, डॉक्टर असद अशरफ, राव शहाबुद्दीन, सेक्रेटरी राव मंजर हयान, सर्जन डॉक्टर महमूद आलम, डॉक्टर मुबश्शिर, डॉक्टर सादिक सरवर, सेक्रेटरी CSW मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान, सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन जाहिद सईद, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद यूसुफ, मेंबर डायरेक्टिंग स्टाफ MNC राव मंजर हयात, सीनियर ऑफिसर कस्टम उमर फारूक, अब्दुल वदूद खान, सैयद तहीरुद्दीन, DIG मोटरवे डॉक्टर शफीक, DIG भावलपुर डॉक्टर सरदार अली, साबिक वजीर एक्साइज डॉक्टर मोहम्मद शफीक चौधरी, ख्वाजा शुमाल कर्नल रिटायर्ड गयासुद्दीन, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड खालिद हुसैन चौधरी, SNTTA सेक्शन ऑफिसर अब्दुल जब्बार, कर्नल रिटायर्ड खालिद, कर्नल रिटायर्ड गयास, डॉक्टर फहीम, राना शौकत, आसिम, मुदस्सिर, चौधरी शकील, तहसीलदार लाहौर सिटी शेख मोहम्मद वसीम, सैयद मुशाहिद हुसैन, सैयद खालिद हुसैन, पीर कासिम हुसैन, प्रोफेसर खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अकरम सलीम, आसिम हुसैन जाफरी, डॉक्टर मुबश्शिर अली, राना मुबश्शिर इकबाल, सवाती खान, शेख ताहिर हनीफ, मियां फैसल वहीद, नफीसा अमीन, तौसीफ शाह और महरूम के अजीज़ो अकारिब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। यूपीएस के लिए नई बैटरी एक दिन में जवाब दे गई। टाउनशिप के रिहायशी अलबर्ग इंजीनियरिंग के खिलाफ 1,50,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। सानिफ अदालत में टाउनशिप के रिहायशी अता साबिर ने दावे में मौकफ इख्तियार किया कि इसने अलबर्ग इंजीनियरिंग से घर के यूपीएस के लिए नई बैटरी खरीदी, जिसकी बाकायदा वारंटी दी गई। बैटरी को जब यूपीएस के साथ लगाकर इस्तेमाल किया गया तो एक दिन में ही जवाब दे गई। दुकानदार से राबिता करके बैटरी को वारंटी के मुताबिक वापस करने को कहा, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। अदालत से
इस्तदा है कि इसे हर्जाना दिलाया जाए। अदालती इब्तदाई समाअत के बाद अल्बर्ग इंजीनियरिंग टाउनशिप के मालिक को 6 सितंबर को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जाली निकाहनामा तैयार करने वाले मुलजिम की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जमानत मुस्तरद होने पर मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की, तहम पुलिस ने उसे हथकड़ियां पहना दी हैं। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की अदालत में दरख्वास्त गुजार जाफर हुसैन की जानिब से वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस पर झंग के थाना सैटेलाइट टाउन में शादिया और शहजाद का जाली निकाहनामा तैयार कराने के इल्ज़ाम में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इसने जाली निकाहनामा तैयार नहीं किया, इसे बिला वजह मुलव्विस किया जा रहा है। अदालत से दरख्वास्त है कि इसकी दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए। अदालत में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अरशद महमूद ने दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम गुनाहगार है क्योंकि निकाहनामे पर इसके दस्तखत मौजूद हैं। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद मुलजिम ने कमरा अदालत से फरार होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस एहलकार हथकड़ियां लेकर उसके पीछे भाग पड़े। बिलाखिर मुलजिम को अहाता अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने वकील के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि पुलिस को बेतौकीर करने से माशरे का सिस्टम नहीं चलेगा। कानून शिकन अदालतों से नहीं, पुलिस से ही डरते हैं। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की अदालत में कंगनपुर के रिहायशी ज़हीर अहमद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार राना बशीर अहमद एडवोकेट समेत दीगर वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने ज़हीर को गैर कानूनी तौर पर हब्से बेजा में रखा हुआ है। खदशा है कि इसे जाली पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया जाएगा। DPO कसूर सईद खुर्रम और SP इन्वेस्टिगेशन कसूर हमाद रजा कुरैशी ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़हीर अहमद के खिलाफ 26 मुकदमा दर्ज हैं और वो इश्तिहारी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए हब्से की दरख्वास्त दायर की गई है, जबकि दरख्वास्त गुजार राना बशीर अहमद एडवोकेट के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हैं। DPO ने मजीद कहा कि मुलजिम के वालिद अजमेरी खान के खिलाफ 11 और इसके भाइयों नासिर और बशीर अहमद के खिलाफ 17 मुकदमा दर्ज हैं और इनके सर की कीमत भी मुकर्रर है। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल रही, आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। शाहजहां के इलाके बेगम कोट में तेज रफ्तार बस की टक्कर से उस्ताद शागिर्द जाम बहक हो गए। ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक शेखुपुरा रोड के रिहायशी मोटरसाइकिल मैकेनिक मुबशर अपने शागिर्द असद के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार शाहजहां से स्पेयर पार्ट्स खरीद कर वापस जा रहा था कि बेगम कोट के करीब तेज रफ्तार बस ने दोनों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में असद मौके पर ही जाम बहक हो गया, जबकि मुबशर को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका, जबकि ड्राइवर बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जायबकुआ पर पहुंचकर लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद मुरस्सा के हवाले करती और बस को अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू करती है। CIA इकबाल टाउन ने गार्डन टाउन के इलाके में कमारबाजी के अड्डे पर छापा मारकर 14 जवारियों को गिरफ्तार कर लिया। DSP CIA इकबाल टाउन अनवर सईद के मुताबिक इन्हें मुखबर के जरिए इत्तला मिली कि गार्डन टाउन के इलाके में अतर महमूद उर्फ शाहिद खान ने जुए का अड्डा बना रखा है, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए छापा मारकर 14 अफराद को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से टेलीविजन, LCD, 8 मोबाइल फोन, 1 लाख रुपए नकदी और दीगर सामान बरामद कर लिया है। और अब एक नजर सिटी स्पोर्ट्स पर। नौजवान नस्ल को सेहतमंद तफरीह फराहम करने के लिए मोहल्ला और यूनियन काउंसिल की सतह पर शहर भर में पंजाब यूथ फेस्टिवल के मुकाबलों का सिलसिला जारी है। मोहल्ला और यूनियन की सतह पर क्रिकेट, टेबल, आर्म रेसलिंग, रस्साकशी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बिलियर्ड के मुकाबले जारी हैं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से हर मरहले के मुकाबलों का जायजा लेने के लिए सिलेक्शन कमेटी मुकर्रर की गई है, जो अच्छी कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों को अगले मरहले के लिए मुंतखब करेगी। पहले मरहले में लाहौर के नो टाउन्स की 13 यूनियन काउंसिल्स के 10,180 खिलाड़ियों ने 19 इवेंट्स में हिस्सा लिया, जिनमें से 5,009 खिलाड़ियों ने कामयाबी हासिल की। शालामार, अजीज भट्टी और इकबाल टाउन के 63 ब्लॉक्स के 400 से ज्यादा नौजवानों ने मुकाबलों में शिरकत की। दूसरी एशियन मास्टर्स कोर्स चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ी छाए रहे। लेजेंड्स की कैटेगरी में अजीम कौमी खिलाड़ी गोगी अलाउद्दीन ने भारतीय हरीफ मुनीर सेठ को शिकस्त दे दी। पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में जारी एशियन मास्टर्स स्क्वाश चैंपियनशिप के दूसरे रोज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ी छाए रहे। 35 से 39 साल की कैटेगरी में पाकिस्तान के जुल्फिकार खान और जहांगीर खान, जबकि श्रीलंका के लालो कर्मा सिंगे और भारत के सराब नियाज ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 40 से 44 साल की कैटेगरी
कैटेगरी में पाकिस्तान के अब्दुल रशीद, सजाद अहमद, अदनान लतीफ और भारत के वसीम वर्मा ने कामयाबी हासिल की। इस कैटेगरी के दिफाई चैंपियन विंग कमांडर इरफान असगर को अदनान लतीफ के हाथों अक्सर शिकस्त का सामना करना पड़ा। 45 से 49 साल की कैटेगरी में पाकिस्तान के सुहेल कैसर, भारत के दीपक मौलानी और रोहित थवानी, जबकि हांगकांग के मोहम्मद फयाज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। 50 से 54 साल कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पाकिस्तान के गुलाम फारूक बट, हसन रजा, अली हसन और भारत के जदीप सिंह कामयाब रहे। 60 साल से ज्यादा की लेजेंड की कैटेगरी में पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी गोगी अलाउद्दीन ने भारतीय हरीफ मुनीर सेठ को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टूर्नामेंट के तमाम सेमीफाइनल मुकाबले बुध को खेले जाएंगे। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।